हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अपन आज इस वाले लेक्चर के अंदर जो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट था पार्टनरशिप का, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, या उसको बोल सकते हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके अपन कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन करने से अपना जो पूरा चैप्टर है वो एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो जिसमें अपन सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल 60,000, 60,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। यानी कि तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, ठीक है, और तीनों की कैपिटल दे रखी है, एक्स की 60,000 है, वाई की 60,000 है और जेड की 80,000 दे रखी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। अच्छा, जैसे अपन को पता चला कि एक तो इनका कैपिटल का बैलेंस दे रखा है और उसके बाद इनका करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का जो मेथड है वो इसमें फिक्स्ड है। क्योंकि इसमें एक पार्टनर के कितने अकाउंट दे रखे हैं? दो। एक तो दे रखा है कैपिटल अकाउंट, ये रहे उसके बैलेंस, और एक दे रखा है करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड है, तो अपन को उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसमें दे रखा है एक्स का 10,000 है बैलेंस, वाई का 5,000 बैलेंस है और जेड का 2,000 डेबिट दे रखा है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है जेड का। तो जब अपन ने मेथड समझाए थे कैपिटल अकाउंट के, तो उसमें अपन ने बता दिया था कि जब फिक्स्ड से मेंटेन करती है पार्टनरशिप में मेथड जो होता है कैपिटल का, तो उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव कभी नहीं होगा जब फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं। तो यहां पे वही कहानी है। तो कैपिटल फिक्स्ड से मेंटेन है क्योंकि इसलिए दो दो अकाउंट दिए हुए हैं, कैपिटल का दे रखा है और करंट का दे रखा है, इसीलिए इसका नेगेटिव बैलेंस यहां पे शो हो रहा है। ठीक बात समझ आ रही है सबको। उसके अंदर में लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 10% जो है नेट प्रॉफिट का, किसका? नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, ठीक है, जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है। एंड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, और पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देनी है 5% पर एनम से, ठीक है। उसके लिखा हुआ जेड बीइंग द वर्किंग पार्टनर, जेड जो है वो वर्किंग पार्टनर है, वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 12,000 पर एनम, इसको 12,000 रुपए पर एनम इसको सैलरी मिलेगी, 12,000 पर एनम, ठीक है। उसके बाद लिखा है द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है द फर्स्ट ₹20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। यानी ये कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, ये सारे पॉइंटों को करने के बाद, यहां तक ऊपर तक करने बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें पहले जो 20,000 रुपए होंगे, 20,000 जो होंगे वो उनके कैपिटल के रेशियो में बांटने। तो कैपिटल का रेशियो ऐसा आएगा 6:6:8, क्योंकि 0 तो सब कॉमन कट जाएंगी, 6:6:8 इसका रेशियो बन जाएगा, उसको भी अपन काट सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा नेक्स्ट 30,000 रुपए जो है वो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली। तो अपन इसको जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसका वर्किंग नोट बनाएंगे तो उसमें और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा तीनों पॉइंट। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, उसमें जो पहले 20,000 रहेंगे, पहले 20,000 वो तो कैपिटल के रेशियो है, जैसे 20,000 को बांट देंगे उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें 30,000 जो होंगे वो 5:3:2 में बांटेंगे, फिर जो और रह जाएगा फिर उसको इक्वली बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट है। लिखा हुआ था फर्म मेड अ प्रॉफिट ₹1,80,000। फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 1,80,000 रुपए का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द आइटम्स। यानी कि इनको कुछ भी चार्ज करने से पहले फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 1,80,000। अच्छा, अपन इसको ये भी बोल सकते हैं पी एंडल से प्रॉफिट निकल के आया। कहां से आया? पी एंडल से, पी एंडल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अपन को पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो सबसे पहले अपन बना रहे हैं यहाँ पे पी एंडल एप्रोप्रिएशन, थोड़ा उसको समझते हैं क्योंकि मेन है पी एंडल एप्रोप्रिएशन। पी एंडल एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ठीक है। तो इसका अपन बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर और अमाउंट रुपीज में वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखा है द फर्म मेड अ प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 को जो प्रॉफिट था 1,80,000 था, ठीक है। हम यहां पे लिखेंगे बाय पी एंडल, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और 1,80,000 का प्रॉफिट लिख दिया हमने, ठीक है। 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया,
बात समझ में आ रही है सबको? उसके बाद अपन अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले कहा था पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 10% नेट प्रॉफिट का। क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट, सिर्फ नेट प्रॉफिट का 10%। हमें नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,80,000, तो हमें उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा टू जनरल रिजर्व। ठीक है, 1,80,000 का 10% हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, 18,000 हम ट्रांसफर कर देंगे, हो गया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कोई भी चीज देनी होती है, डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, एंट्री पोस्ट करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा जा रहा है। अब कहां पे जा रहा है? जनरल रिजर्व में अपन ने ट्रांसफर करा तो एंट्री पोस्ट कर दी। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व। ठीक, उसके बाद इन्होंने आगे लिखा है कि उसके बाद इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी 5% पर एनम। तो इनकी कैपिटल ये दे रखी है और उस पर 5% पर एनम से अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो एंट्री भी साथ के साथ बताते चल रहे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे एक्स वाई जेड। अब देखो एक्स की कैपिटल है 60,000, उसका 5% निकालेंगे, 6 5 33,000 आएगा। ऐसी कैपिटल दे रखी है वाई की 60,000, इसका भी 3,000 आएगा। और जेड की जो कैपिटल दे रखी है वो 80,000 दे रखी है, इसका 4,000 आएगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 10,000 हो जाएगा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये रही कैपिटल 60,000, 60,000 और 80,000 और उसका 5% देना ये रहा। तो 60,000 का 5%, 60,000 का 5% और 80,000 का 5% इनकी दे दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद फिर इसमें आगे लिखा हुआ है जेड जो है बीइंग अ वर्किंग पार्टनर था और उसको सैलरी देनी थी 12,000 पर एनम। ठीक है, पूरे साल की देनी थी। तो इसमें मल्टीप्लाई तो कुछ होगा नहीं, अगर पर मंथ होता तो मल्टीप्लाइड बाय 12, लेकिन ये तो पर एनम दे रखा है तो इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, 12,000 सीधे सीधे देंगे। एंट्री पोस्ट होती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जेड सैलरी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टू जेड सैलरी 12,000 रुपए। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो जरा एक बार समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगा। देखो अपने पास पी एंड एल में जो प्रॉफिट था वो था 1,80,000 रुपए का, यानी 1,80,000 का। उसमें से अपन ने जनरल रिजर्व में 18,000 ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अपन ने ट्रांसफर कर यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिया 10,000 रुपए और सैलरी दे दी 12,000 की। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है वो अपना बच रहा है 1,40,000 रुपए का। ठीक है, अब 1,40,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है, यानी कि 1,80,000 में से 18,000 लेस करा दिए, 10,000 लेस करा दिए, 12,000 लेस करा दिए। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है वो अपने पास बच रहा है 1,40,000। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, जब 1,40,000 बच रहा है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पे जो कैपिटल है ना वो फिक्स्ड है। तो जब फिक्स होती है तो अपन ने बताया था कि जो प्रॉफिट है वो कहां पे जाएगा? करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहां पे लिखेंगे जब प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा तो एंट्री पोस्ट होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में तीनों को बटेगा, यानी कि एक्स वाई और जेड। लेकिन एक्स और वाई और जेड को बांटेंगे तो सही, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका जो ये दे रखा है कि फर्स्ट 20,000 को तो इनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो अब जरा समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यानी कि अपन को सबसे पहले जो 20,000 है, फर्स्ट 20,000 इनके कैपिटल के रेशियो में, तो पहले जरा कैपिटल का रेशियो निकालते हैं। कैपिटल रेशियो, अब देखो कैपिटल रेशियो दे रखा है 6 और 8, क्योंकि 0 0 तो कॉमन हट गई सब में से। तो 6:6:8, इसको अपन और भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 6, 2 3 6 और 2 4 8, यानी 3:3:4 ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे सीधे 3:3:4 लिख रहा हूं। तो 3:3:4, तो जो 20,000 है वो 3:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो देखो 3 और 3 6 और 4 10, तो 20,000 में जब अपन 10 का डिवाइड देंगे तो 2,000 आएगा। 2,000 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6,000, 6,000 और 8,000। ठीक है, 6,000, 6,000 और 8,000, पहला तो हो गया जी ये। ठीक, 6,000, 6,000 और 8,000, 20,000। ठीक है, बांट दिया। अब अपने पास जो 1,40,000 का प्रॉफिट बचा था उसमें से तो 20,000 तो गए। ठीक है, इन्होंने कहा जो नेक्स्ट 30,000 है उनको कौन से रेशियो में बांटना? 5:3:2 में। ठीक है, तो 5
3:2 में अपने को बांटना है। कौन से? नेक्स्ट 30,000। तो 30,000 में 5 और 3 8 और 2 10, 10 का डिवाइड देंगे 30,000 के अंदर, तो अपना आ जाएगा इसमें 3,000। तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये अपन ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? यानी पहले कैपिटल के रेशियो में 3:4 में बांट दिया, उसके बाद फिर अपन ने 5:3:2 में बांट दिया 30,000। ठीक है, अब जरा अपन बात कर लेते हैं 1,40,000 का प्रॉफिट आया था जब अपन ने 1,80,000 में से इनको लेस कराया था। ठीक है, 1,40,000 में से 20,000 पहले बट गए तो माइनस करा देते हैं, उसके बाद 30,000 5:3:2 में बट गए, वो माइनस करा देते हैं। तो अपने पास रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 90,000 रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी ये रहा रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। तो जो 90,000 का जो प्रॉफिट बच रहा है वो इक्वली तीनों में बटेगा, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 और 30,000, ये बटेगा तीनों में इक्वली। दोबारा समझा देते हैं, 1,80,000 में से पहले तो अपन ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा, ये माइनस कराया। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10,000 था, ये माइनस कराया, और उसके बाद जो जेड को सैलरी दी 12,000, ये माइनस कराया। अपने पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा था वो बच रहा था जी 1,40,000 का। दैट्स इट। 1,40,000 में से इसने फर्स्ट पॉइंट बोला था जो 20,000 है उसको आपको बांट देना है कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो अपन ने निकाल लिया था 6 और 8, तो अपन ने उसको काट के 3:4 कर दिया। तो पहला तो बट गया 3:4 में, पहला पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद सेकंड था 30,000 जो नेक्स्ट प्रॉफिट है, यानी कि इन्होंने ये बोला सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2, तो अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 में। ठीक है, वो ये रहा। ठीक है, 20,000 3:4 में बांटे, वो ये रहा 2 पॉइंट। उसके बाद एक बात बताओ, 1,40,000 में से 20,000 गए और 30,000 गए, तो थर्ड रहनी रिमेनिंग प्रॉफिट अपना बच गया 90,000। आगे बात समझ में? इन्होंने बोला कि रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, इक्वल बांटना है, तो 3 पार्टनर है ना एक्स वाई जेड, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। तो अपन ने इसको 3 यानी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30,000 30,000 और 30,000 कंप्लीट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका था इसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे अपन ने पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि ये लोग कैपिटल को फिक्स से मेंटेन करते हैं। तो अपने को खूब अच्छे से पता है जब कैपिटल फिक्स से मेंटेन होती है तो सारे के सारे आइटम करंट अकाउंट में जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में केवल 3 चीज जाती है, एक तो जाता है कैपिटल इंट्रोड्यूस, एक जाता है एडिशनल कैपिटल और एक जाता है कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, उसके अलावा सारे के सारे आइटम जो भी होते हैं वो करंट अकाउंट में जाते हैं। आई होप की बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और टोटल लगा देंगे इसका 1,80,000 और 1,80,000। तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसके अलावा इसमें और कोई पॉइंट नहीं था। तो अब ये अपने जो 1,80,000 रुपए का जो प्रॉफिट था उसके लिए तो अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया। इन्होंने अपन से सेकंड पॉइंट बोला है, एक तो अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक अपने को बनाना है करंट अकाउंट। इसमें 2 चीज अपने को और बनानी है। तो पहले अपन इसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद अपन बनाएंगे इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, एक बार अपन इसमें सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो जितने भी पार्टनर होते हैं उतने कॉलम बन जाते हैं। ठीक है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड। यहां पे अपन देखो क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है कि इन्होंने बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया है या पहले से कंटिन्यू चला रहा है, पहले तो अपन को ये चेक करना होता है। ठीक है, तो अब जरा एक बार देखो, इन्होंने लिखा है एक्स वाई जेड वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल, उनकी पहले से दे रखी है। इसका मतलब इस साल तो स्टार्ट नहीं करा, ये पहले से चला आ रहा है। इसका मतलब कैपिटल के जो बैलेंस लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर इस बार स्टार्ट करते तो एंट्री पोस्ट होती बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना क्योंकि पहले से चले आ रहे हैं।
लिखा हुआ है ना, XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल, पहले से उनकी कैपिटल दे रखी है और करंट अकाउंट दे रखे हैं, बिजनेस पहले से चला हुआ रहा है, तो इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। तो X की कैपिटल तो 60,000 लिख दी, Y की कैपिटल 60,000 लिख दी और Z की कैपिटल 80,000 लिख दी। तो अपने को खूब अच्छे से पता है जब अपन फिक्स से कैपिटल मेंटेन करते हैं तो तीन आइटम जाते हैं, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए बैलेंस आया है, एडिशनल कैपिटल इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है और कैपिटल विड्रॉन पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो बस अब इसको अपन बंद कर देंगे, यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो यानी कि 60,000 और 80,000 ये इनका क्लोज हो जाएगा अकाउंट। 60,000 60,000 80,000 60,000 60,000 और 80,000 ये इनका हो गया क्लोज, ये बन गया जी आपका कैपिटल अकाउंट। अगर इसमें और भी कोई आइटम होते तो वो भी लिख देते, लेकिन अब इसमें है नहीं है तो बस इतना ही अकाउंट बनेगा, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया सबको। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि अपन को पार्टनर्स करंट अकाउंट होना, अब इस क्वेश्चन में वही मेन है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब एक बार उसको आप देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि सारे के सारे आइटम जो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएंगे, ठीक है, वही अपने को दिखाने हैं इसमें। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, अमाउंट जो है वो रुपीज में ही आप यहां पे लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं, देखो ये लिख रहा है देयर करंट अकाउंट बैलेंस फॉर एक्स का तो 10,000 दे रखा है, वाई का 5,000 दे रखा है, लेकिन जेड का 2,000 दे रखा है लेकिन डेबिट दे रखा है। तो जरा इसको देखना, यहां पे लिखा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का लिख दिया, एक्स का दे रखा है जी 10,000 का और वाई का दे रखा है 5,000, ठीक है। दो के बैलेंस तो सीआर दे रखे और एक का दे रखा है डीआर, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जेड के में लिख देंगे 2,000, ये इनके बैलेंस दे रखे हैं, ठीक है। दो के तो अपने को क्रेडिट दे रखे और एक का डेबिट दे रखा है, तो दो के लिख दिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 5,000 और जेड का लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों ही ओपनिंग बैलेंस है, बस ये पॉजिटिव बैलेंस है ये नेगेटिव बैलेंस है। कहीं ऐसा मत कर देना इसको तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, इसको टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख दो, कैरेट डाउन का मतलब तो क्लोजिंग होता है, तो ये तो अभी ओपनिंग बैलेंस है, इनके पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, और अपन ने बता दिया था फिक्स से मेंटेन करते हैं तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो भी अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बांटा था। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक बात बता दी थी जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है वो पार्टनर के लिए इनकम होती है, तो इंटरेस्ट अभी दी थी ना, कितनी कितनी दी थी देखो, इसमें दी थी 3,000 और 4,000, ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करा था, जेड को सैलरी दी थी, तो बाय सैलरी सिर्फ जेड को दी थी 12,000 की, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद अपन ने इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, फिर वो दिया था, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने एंट्री क्या पोस्ट करी थी, अभी अपन ने जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया था तो वहां पे एंट्री पोस्ट करी थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट और टू सीस करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है। अच्छा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था एक बार वो देख लेते हैं, दोबारा बता देते हैं। प्रॉफिट था 1,40,000 का, ठीक है, एक बार यहां पे एक बार और समझ लो, एक बार रिमेनिंग था 1,40,000। इसके तीन कैटेगरी करी थी इन्होंने बोला था कि फर्स्ट जो है अपना 20,000 उसको ये लोग बांटेंगे कैपिटल के रेशियो में, तो कैपिटल का रेशियो 6:8 था, तो अपन ने इसको सही कर लिया था काट के, तो 3 और 4 कर लिया था, 3:4 कर लिया था, ये था 20,000 फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इन्होंने बोला था सेकंड 30,000 का जो प्रॉफिट है वो इन्होंने खुद का रेशियो दिया था यहाँ पे 5:3:2, तो 5:3:2, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला था कि रिमेनिंग जो शेयर रहेगा वो इक्वली रहेगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा था वो बता देते। 1,40,000 में 20,000 जाएंगे और 30,000 जाएंगे तो 90,000 रिमेनिंग बचेगा, तो इसको 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जैसे अपन यहां पे लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड, इसका वर्किंग नोट भी बन जाएगा आपका एक्स वाई और जेड का, 3 और 3 6 और 4 10 डिवाइड देंगे तो 6,000 6,000 और 8,000, ठीक है, इनका प्रॉफिट हो गया।
ठीक है। उसके बाद 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो इसका हो गया 15,000, 5 और 3 8 और 2 10, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। और उसके बाद 90,000 को 1:1 में करना था, तो 30,000, 30,000 और 30,000, ये हो गया इनका प्रॉफिट। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। ये फर्स्ट 20,000, नेक्स्ट 30,000 और रिमेनिंग। ठीक है। अब अपन बात करें तो एक्स को टोटल कितना प्रॉफिट मिला, 15,000 और 6,000, ये हो गया जी 21 और 30 51,000 का प्रॉफिट बन गया इनका। ठीक है, ये बन गया एक्स का। वाई की बात करें 6,000 और 9,000, 15,000 और 30,000, 45,000, वाई का बन गया 45 का। ठीक है। और अपन जेड की बात करें तो 8 और 6 14 और 30 44,000 का प्रॉफिट बन गया इनका। तो तीनों का प्रॉफिट हो गया, इसका 51, इसका 45 और इसका 44। एक बार अपन तीनों को ऐड करके चेक कर लेते हैं, 51,000 प्लस 45,000 और 44,000, 1,40,000। ठीक, बात समझ में आ गई। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है। इसके अलावा अब और कुछ नहीं था। यहाँ पे रिजर्व आएगा नहीं, क्योंकि रिजर्व कोई पार्टनर का तो होता नहीं है, वो तो जनरल रिजर्व एक कॉमन रिजर्व होता है, उसमें ट्रांसफर कराए। तो इसका मतलब अब पार्टनर को जो देना था वो दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो दे दिया। ठीक है। इसके अलावा अपन ने इसमें और कुछ नहीं किया था। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। अब जरा बैलेंस को समझना किस तरीके से निकालना है। पहले यहां पे लिख रहे हैं अपन टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब टू बैलेंस कैरिड डाउन करते तो पहले एक्स की बात कर लेते हैं, एक्स की। ठीक है। अब एक्स का देखो 10,000 प्लस 3,000 और प्लस 51,000, इसका आ रहा है 64,000। तो 64,000 यहां लिख दिया और इसका बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया 64,000, क्योंकि यहां पे कुछ है नहीं है। पहला कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया 64। सेकंड वाला अपन करेंगे, वाई का 5,000 बैलेंस था ओपनिंग, 3,000 का इंटरेस्ट थी और 45,000 का इनका प्रॉफिट था। इनका जो आ रहा है टोटल आ रहा है जी 53,000। ठीक है। यहाँ पे भी इनका कुछ नहीं है, तो इनका भी बैलेंस कितना आ जाएगा जी 53,000। ये कर लिया अपन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जेड की। तो पहले जेड का एक बार सीआर बैलेंस चेक करते हैं, 4,000 प्लस 12,000 और प्लस 44,000। इनका जो बैलेंस है टोटल 60,000 आ रहा है। इधर का टोटल 60,000 है, और यहाँ का जो पहले से इनका जो माइनस चला रहा है उसको अपन लेस करा देंगे, तो इनका अब जो बैलेंस बचेगा वो 58,000। अब ये प्लस में आ चुके हैं, बात समझ में आ रही है। अब ये लोग किस में आ चुके हैं, प्लस में, जो जेड है। तो इसलिए अब इनका बैलेंस आ गया 58। जेड का 12 और 4 और 44 ऐड करा 60,000, और उसमें से ये जो 2,000 का जो पहले से इनका ओपनिंग बैलेंस चला रहा था नेगेटिव, वो लेस करा, तो अब ये 58 पॉजिटिव में आ गए। तो इनका टू बैलेंस कैरिड डाउन हो गया तीनों का, 64,000, 55,000 और 58,000। आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेन क्या था, इस क्वेश्चन को अपन का कराने का मेन क्या था, एक तो इसमें प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका एक तो वो था मेन, और एक इसमें जो जनरल रिजर्व का जो ट्रांसफर करने के लिए बोलता था कि नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करेंगे, एक वो मेन था। ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना दिया अपन ने सर, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, ये अलग अलग इसलिए बनाए क्योंकि ये लोग कौन से मेथड से मेंटेन करते हैं कैपिटल को, फिक्स्ड से। ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। देखो क्वेश्चन में जब ये लिख दिया है विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब ये है कि अगर साइलेंट फीचर कहते हैं इसको, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो अपन को जो भी साइलेंट फीचर में अपन ने पढ़ा है ना, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पे फॉलो होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं बोल दिया विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी इन्होंने कैपिटल लगाई है 5 लाख तो एक्स ने लगाई और 3 लाख लगाई है वाई ने। उसके बाद उन्होंने कहा ऑन 31 अक्टूबर 2022 यानी 31 अक्टूबर 2022 एक्स एडवांस ₹2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, यानी कि एक्स जो पार्टनर है उसने 31 अक्टूबर 2022 को लोन दिया है। कितने रुपए का लोन दिया है, 2 लाख का। किसको दिया है, फर्म को। और इसमें लिखा हुआ है आगे विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो अपने को पता है साइलेंट फीचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर 6% पर एनम से देते हैं। ठीक है, साइलेंट फीचर्स में। उसके बाद इसमें लिखा हुआ दे द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 शो अ प्रॉफिट 4,30,000, 4,30,000 रुपए का प्रॉफिट है हमने जो ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है। उसके बाद उन्होंने लिखा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड द प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट एंड लोन बाय एक्स अकाउंट। एक तो सबसे पहले तो एंट्री करनी है जनरल एंट्री, उसके बाद फिर अपने को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर अपने को क्या बनाना है, लोन अकाउंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। पहले अपन जनरल एंट्री समझते हैं। इसमें लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, या फर्म भी लिख सकते हैं। अब एंट्री देखना, सबसे पहले इन्होंने कहा एक्स वाई ने एंटर इनटू पार्टनरशिप, 1/4/22 को एंटर हुए ना,
इसका मतलब इन्होंने इसी साल से पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, और जब इसी साल से पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो इन्होंने कैपिटल भी इसी साल लगाई होगी। तो फर्म क्या एंट्री करेगी कैपिटल की, उसको देख लेते हैं। एंट्री पहली, बैंक अकाउंट डीआर, फॉर्मेट नहीं बना रहे, फॉर्मेट आप लोग खुद बनाएंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट है 5 और 3 8 लाख। तो बैंक में तो अपन ने लिख दिया जी 8 लाख, एक्स की कैपिटल है 5 लाख और वाई की कैपिटल है 3 लाख। ये इन्होंने कैपिटल लगाई है, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी इसमें? तो ये अपन ने पहली एंट्री पोस्ट कर दी। उसके बाद इन्होंने कहा 31 अक्टूबर 2022 को एक्स ने लोन दिया है फर्म को, कितने रुपए का दिया है? 2 लाख रुपए का, ठीक है। फर्म क्या एंट्री करेगी, यहां पे डेट भी लिख सकते हैं। ये पहली एंट्री जो हुई है वो 1/4/22 को हुई है, ठीक है। दूसरी एंट्री अपन बात कर लेते हैं 31 अक्टूबर 22 को, ठीक है। क्या एंट्री होगी, जब फर्म से लोन लेगी तो फर्म के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। एंट्री बैंक अकाउंट डीआर, देन और किसके रूप में आया, लोन के रूप में, तो 2x लोन अकाउंट लिख सकते हैं या लोन बाय एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे। तो 2x लोन या 2 लोन बाय एक्स दोनों लिख सकते हैं। तो इसमें आ गया अपने 2 लाख रुपए, ये हो गई सेकंड एंट्री। बात समझ में आ गई, ये सेकंड एंट्री है। उसके बाद फिर इन्होंने आगे बोला यहां पे, और जो लोन दिया गया वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट दिया गया, मतलब उसमें इंटरेस्ट की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। लेकिन अपने को पता है कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड है साइलेंट, तो उस केस में फर्म पार्टनर को 6% पर एनम से इंटरेस्ट अलाउड करती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट जो देनी पड़ेगी वो एट द एंड ऑफ द ईयर दी जाती है 31 मार्च 2023 पे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने लोन जो एक्स ने वो कब दिया, 31 अक्टूबर। तो देखो अक्टूबर तो काउंट होगा नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 मंथ का इंटरेस्ट अलाउड करेगी फर्म, किसको, पार्टनर एक्स को, 5 मंथ का, क्योंकि 31 अक्टूबर को दिया है ना, तो अक्टूबर तो काउंट होगा नहीं क्योंकि एट द एंड मंथ का एंड डे है। तो इसका मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 मंथ का इंटरेस्ट देगी। बात समझ में आ गई। लेकिन इधर कहीं पे भी ये नहीं बात बोली गई है कि इंटरेस्ट पेड किया गया या नहीं किया गया, इसमें कहीं नहीं लिख रहा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट तो देंगे लेकिन बैंक से एंट्री नहीं करेंगे, इसके लोन के अमाउंट को बढ़ाएंगे। जरा एक बार एंट्री देखो, समझ में आएगा। यहां पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू एक्स लोन अकाउंट। ये एंट्री क्यों करी गई है, इंटरेस्ट जो है ना वो फर्म के लिए क्या, लॉस, पहली बात तो डेबिट हो गई, ऑल एक्सपेंसेस बैलेंस आर डीआर, तो ये कर दी। लोन 2 लाख का था, इंटरेस्ट और देंगे तो इसके लोन की अमाउंट और बढ़ जाएगी ना, तो अभी इसीलिए यहां पे लिख दिया 2x लोन अकाउंट। बात समझ में आ रही है। अब लोन की कैलकुलेशन सुन लो एक बार ढंग से। लोन दिया 2 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से पता है 6% देनी है क्योंकि ये साइलेंट फीचर है, 6% देंगे। और कितने मंथ का देंगे, 5 मंथ का, तो 5/12। ये बात समझ में आ रही है। 2 लाख है, 2 लाख का अपन कितना परसेंट देंगे, 6%, और कितने मंथ का देंगे, 5 मंथ का, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 2 लाख इंटू 6%, 5000 आ रहा है। तो अपन ने यहाँ पे 5000 की एंट्री कर दी है। ये बात समझ में आ गई, ये लोन की है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू एक्स लोन अकाउंट 5000। बात समझ में आ गई, कोई परेशानी है इसमें, ठीक है। अब यहां पे जो एक नया पॉइंट है वो सुन लो। जो ये इंटरेस्ट है ना, ये कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होती, ये पार्ट होती है पी एंड एल का। बस यहां पे क्यों होती है उसका कारण, रीजन सुन लो। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, अगर ये लोन फर्म कहां से लेती, बैंक से, तो पी एंड एल में इंटरेस्ट शो करते, तो कोई बात नहीं, यहां पे किससे लिया है, पार्टनर से। बात समझ में आ रही है, लोन तो लोन ही है ना, चाहे वो फर्म से लो चाहे पार्टनर से लो, तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इसको हम कहां का पार्ट मानते हैं, पी एंड एल का। अब जरा एंट्री देखना, फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हो गया, एंट्री 31 मार्च 23 को एंट्री हुई है पी एंड एल अकाउंट डीआर, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, अमाउंट है 5000 का। ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, इसीलिए बता रहा हूं, ये पॉइंट मेन है इसके अंदर। जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, ये कभी भी कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं, ये कहां का पार्ट है, पी एंड एल का। एंट्री पोस्ट करिए पी एंड एल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 5000। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत है। अब हुआ क्या, फर्म ने कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था, 4,30,000 का, 5,000 का तो खत्म। अब केवल पी एंड एल से जो प्रॉफिट गया 4,25,000 का जो प्रॉफिट रह गया है, वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रही है। 4,30,000 का था ना,
वैसे तो पूरा का पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इतना ही प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन 5,000 रुपए का किस चीज में चला गया, इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट तो पी एंड एल का पार्ट है, तो पी एंड एल से चार्ज हो गया। अब प्रॉफिट केवल कितना रह गया इसमें, 4,25,000। इसको अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 31/3/23 को। एंट्री सुन लो जरा, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा दिया था ये टॉपिक, तो ये उसी तरीके से एंट्री अपन ने यहां पे पोस्ट कर दी। पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 4,25,000। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है, कोई परेशानी इसमें? ये सबसे पहले तो जब इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी तो कैपिटल लेके आए, एंट्री बैंक अकाउंट है, फर्म एंट्री कर रही है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ठीक है। उसके बाद लोन लिया 31 अक्टूबर को, तो लोन की एंट्री कर दी। फर्म के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डीआर किससे लिया है, टू एक्स लोन, ठीक है। फिर अपन ने 31 मार्च को इंटरेस्ट चार्ज करी, इंटरेस्ट चार्ज करने से उसके लोन के अमाउंट को बढ़ा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक्सपेंसेस है और फर्म को ये पैसा देना है, 2 लाख तो देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट भी देनी है। एंट्री पोस्ट हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू एक्स लोन अकाउंट 5,000 का। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद इसको ये जो एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट, इसको कहां से सेटअप करा है, पी एंड एल से। एंट्री हो गई पी एंड एल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देन अब प्रॉफिट कितना था, 430, इसमें से कितना तो अपन ने इंटरेस्ट के लिए ले लिया 5,000, तो अब रह गया पी एंड एल में 4,25,000 का प्रॉफिट, उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री पोस्ट होगी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो ये जो पॉइंट था विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, तो अपने को अच्छे से पता है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड होती नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होती नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें हैवी नहीं है, तो अपने को तो पता है साइलेंट फीचर्स के अंदर इक्वली बांटते हैं, तो 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर्स के बीच में बटेगा, ठीक है। सैलरी रेम्यूनरेशन कुछ नहीं अलाउड होता है, लोन पर 6% की इंटरेस्ट अलाउड होती है, दे दी, बात समझ में आ गई। और 2 पॉइंट है, जो कोई भी पार्टनर होता है बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और उसकी कॉपी ले सकता है, ठीक है। अब यहां पे और कोई रूल्स रेगुलेशन सब नहीं है। अब जो भी ये 4,25,000 का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहां पे साइलेंट है। दैट्स इट। अब दूसरा पॉइंट अपन को ये देखना है कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें कहीं पे भी इस क्वेश्चन में नहीं लिख रहा फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं। अगर फिक्स्ड होता तो यहां पे आपको शो होता कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल है इतनी, बात समझ में आ गई। तो ये लोग फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं, तो वहां पे एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब जरा देख लो एंट्री 31/3/23 को एंट्री हो गई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर 4,25,000 टू, जब प्रॉफिट बटेगा तो यानी कि इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, किस किस की इंक्रीज होगी, एक्स और वाई, और इक्वल रेशियो में, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और इक्वली कैलकुलेट हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो 4,25,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,12,500 और 2,12,500, ये हो गई इनकी कैपिटल इंक्रीज। यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाई कैपिटल अकाउंट 2,12,500 2,12,500 इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक बार इसका रिकॉल करवा देते, समझ लो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था। सबसे मेन पॉइंट था, क्वेश्चन पढ़ते ही बात समझ में आ गई, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब तुरंत याद आ जानी चाहिए साइलेंट फीचर्स, और जो भी काम हो रहा है सब साइलेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। डन। फिर इन्होंने जब इंट्रोड्यूस कराई कैपिटल, तो उसकी एंट्री पोस्ट हो गई बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल टू वाई। डन, पहला पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद इन्होंने लोन दिया एक्स ने फर्म को, फर्म ने एंट्री पोस्ट करी बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स लोन। इस लोन पे फर्म इंटरेस्ट अलाउड करेगी पार्टनर को, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कहीं नहीं, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना, तो अपने को तुरंत क्लिक होना चाहिए 6% पर एनम से देगी। 31 अक्टूबर को दिया इसने लोन, अक्टूबर तो काउंट होगा नहीं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ का इंटरेस्ट देगी। 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस है, वो तो ऑल एक्सपेंसेस बैलेंस आर डीआर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू एक्स लोन, एक्स का लोन और बढ़ा दिया भाई, 2 लाख रुपए लिए, एक तो ये हो गया लोन, और 5,000 रुपए की जो इंटरेस्ट है वो भी तो देनी है ना, तो उससे लोन का अमाउंट और बढ़ गया, तो ये दे दी। बात समझे, क्योंकि पेड नहीं करी, कहीं पे भी पेड का नहीं है ऑप्शन, तो हमने क्या करा, लोन की अमाउंट बढ़ा दी उसकी, तो इसलिए लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू एक्स लोन, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट लोन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पी एंड एल से चार्ज करेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, एंट्री पोस्ट कर दी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको पी एंड एल से सेट ऑफ करा दिया, दैट्स इट। उसके बाद 4,30,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से 5,000 तो चले गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन में चले गए, अब केवल कितना रह गया 4,25,000, तो उसको पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री पोस्ट होगी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, और इसमें कुछ था नहीं,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन को पता, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वली बांटते, दो ही पार्टनर है तो अपन ने क्या करा 4,25,000 को 2 में डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड दिया तो एक्स कैपिटल 2,12,500 से और वाई कैपिटल 2,12,500 से इंक्रीज हो गई। एंट्री पोस्ट हो गई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। अपन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। इसमें देखो दो पार्टनर हैं, एक दे रखा एक्स और एक वाई, तो जितने पार्टनर होते हैं उतने ही अमाउंट के कॉलम बन जाते हैं। एक्स वाई, एक्स एंड वाई, पर्टिकुलर देन पर्टिकुलर, अमाउंट जो है वो रुपीज में। अच्छा इसमें ना एक चीज देखनी है, इसमें जो कैपिटल है वो फिक्स से मेंटेन तो है नहीं है, तो इसलिए यहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो यहां पे इन्होंने कैपिटल, यानी कि इसी साल फर्म का बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो अपन ने पहली एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो अपन यहां पे लिखेंगे बाई बैंक, एक्स के में 5 लाख और वाई के में 3 लाख। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। एंट्री पोस्ट करी थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,12,500 और 2,12,500, बस इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था इस कैपिटल अकाउंट में। तो अपन इसको क्लोज करेंगे, यहां पे अपन लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब अपन इसको क्लोज करते तो कैरिड डाउन, और जब ये ओपनिंग में आएगा तो ब्रॉट डाउन आ जाएगा। टोटल करेंगे 7,12,500 और 5,12,500। इसको क्लोज कर देंगे, यहां पे लिख देंगे 7,12,500 और 5,12,500 और 5,12,000। उसके बाद इसने अपन से कहा है लोन बाय एक्स अकाउंट बनाना है। इसको चाहो तो आप एक्स लोन बोल सकते हो या लोन बाय एक्स बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अपन इसमें। लोन बाय एक्स अकाउंट, इसको भी देख लो एक बार आप। पर्टिकुलर देन अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट जो है वो रुपीज में। अच्छा इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, एक्स से 2 लाख रुपए का लोन लिया था फर्म ने, एंट्री पोस्ट करी थी बैंक अकाउंट डीआर टू एक्स लोन, तो यहां पे लिखेंगे अपन बाय बैंक लोन के अकाउंट में 2 लाख रुपए। और उसके बाद इस लोन पर 5,000 रुपए की इंटरेस्ट दी गई थी। एंट्री पोस्ट हुई थी जब इंटरेस्ट दी गई थी, एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू लोन बाय एक्स या एक्स लोन अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट 5,000 का। देखो ये एंट्री इसमें इसलिए आ रही है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं था कि इंटरेस्ट पेड कर दिया है। अगर इंटरेस्ट पेड कर दिया होता तो ये लोन अकाउंट में नहीं जाता। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री क्या पोस्ट करी थी अपन ने, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू लोन, यानी कि अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू एक्स लोन करी थी ना, लोन को बढ़ाया था, नहीं तो डायरेक्ट एंट्री फर्म कर सकती थी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, डायरेक्ट एंट्री अगर पेड करती तो। लेकिन उन्होंने पेड के लिए कहीं पे भी नहीं दिया, तो इसलिए अपन ने आउटस्टैंडिंग मान लिया, इसलिए उसके लोन के अमाउंट को बढ़ा दिया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कोई भी अमाउंट पे नहीं करी। एट द एंड ऑफ द ईयर इसको बैलेंस करेंगे, इसका क्लोज टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2,05,000, 2,05,000, 2,05,000। तो ये था क्वेश्चन, इसमें अपन ने जनरल एंट्री कर ली, कैपिटल अकाउंट बना लिया और लोन अकाउंट बना लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए तो बार बार फिर बता रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो अपन को पता लगाना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, तो अपन ने दे दी 6%। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना तीसरा, इसमें लिखा हुआ ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो कैपिटल रेशियो में, इसमें लिखा हुआ है लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स के रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच वर 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली इनकी कैपिटल थी 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इन्होंने लिखा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड दिए हुए पॉइंट, तो जरा समझ लो क्या लिखा हुआ है। बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी 20,000 रुपीज ईच, हर पार्टनर को 20,000 रुपए सैलरी पर मंथ दी जाएगी। ठीक है, दो पार्टनर है तो देखो 20,000 का मल्टीप्लाई पहले 12 से कराएंगे तो 2,40,000 एक जने की हो गई, तो दूसरे की भी 2,40,000 हो गई, दोनों की 2,40,000, 2,40,000 क्योंकि ईच लिख रहा है 20,000 रुपए पर मंथ, मंथली सैलरी है। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको। सेकंड लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 8% पर एनम, 8% पर एनम से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। दो पॉइंट आ गए समझ में। फिर उसके बाद लिखा है थर्ड,
ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट, यानी उसको क्वार्टरली रेंट दिया जाता था 24,000 रुपए फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। फर्म जो थी वो है ना एक ही प्रॉपर्टी को यूज करती थी, एक ही प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी में 24,000 रुपए क्वार्टरली रेंट देना पड़ता था। अगर एक साल में कितने क्वार्टर होते? 4, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे? 4। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक क्वार्टर का कितना? 24,000, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? 3 पॉइंट जो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को ए एंड बी ग्रांटेड लोन ऑफ ₹1,50,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। फर्म को लोन दिया, किस किसने दिया? एक तो ए ने दिया और एक बी ने दिया। ए ने तो कितने का दिया? 1 लाख, और बी ने दिया 50,000 का रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों अभी समझ में आएगा। उसके बाद में लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इनकर्ड अ लॉस ₹17,250, 17,250। सारे पॉइंट पढ़े, लास्ट में बताया कि फर्म को लॉस हो गया 17,250 रुपए का, 17,250 का। बात समझ में आ गई? 17,250 का लॉस हो गया। उसके इसमें लिखा हुआ बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। एक भी एडजस्टमेंट नहीं करा और फर्म को लॉस है 17,250 का। इन्होंने बोला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन को प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन के बारे में बात करी थी, तो अपन ने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो देंगे, लेकिन उसमें सेकंड ये था कि अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होगा और पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी, तो अपन को अलाउड नहीं करनी क्योंकि लॉस दे रखा है। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया जी आपका, यानी कि सेकंड वाला खत्म, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि लॉस है। बात समझ में आ गई? इसीलिए बोल रहे थे थ्योरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना, तो अगर इसमें अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं आता ना, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन आगे होगा ही नहीं। पहला, लॉस की केस में कोई भी सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन अलाउड नहीं होता। इसका मतलब ये भी पॉइंट कंप्लीट, खत्म, डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड होती नहीं है और किसी भी प्रकार की सैलरी, रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते पार्टनर को इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोनों पॉइंट हो गए खत्म। पॉइंट बात कर लेते हैं थर्ड की। क्वार्टरली रेंट 24,000, पार्टनर की प्रॉपर्टी थी, 24,000 रुपए क्वार्टरली रेंट देते थे। रेंट तो देंगे भाई, रेंट का पार्टनर्स के उससे क्या लेना देना है। अगर फर्म किसी रेंटेड बिल्डिंग में चलती तो जिसकी बिल्डिंग रेंट पे लेती फर्म, तो क्या उसको रेंट नहीं देती? क्या उसको ये बोल के छोड़ देती कि हमें लॉस है तो हम आपको इस बार रेंट नहीं दे पाएंगे? रेंट तो देना पड़ेगा ना, लॉस का केस हो। हाँ ठीक है, पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो लेकिन रेंट देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट ये समझ में आ गया। थर्ड वाला, ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट 24,000 फॉर दिस यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी बाय द फर्म। ठीक है, तो रेंट देना पड़ेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया वाला। उसके अंत में लिखा है ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी ग्रांटेड अ लोन 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। फर्म को दिया था इन्होंने लोन, लोन पे भी इंटरेस्ट इनको देंगे इन केस ऑफ लॉस। दो पॉइंट यहां पे समझ में आते हैं कि अगर फर्म को लॉस है तो फर्म पार्टनर के लोन पर उसको इंटरेस्ट देगी इन केस ऑफ लॉस में भी, और अगर कोई रेंट वगैरह पे, बिल्डिंग वगैरह कोई रेंट पे ले रखी है पार्टनर की, तो उसको रेंट भी देगी इन केस ऑफ लॉस। तो एक तो रेंट भी देंगे और एक इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, दोनों चीज देनी पड़ेगी इन केस ऑफ लॉस। पहला पॉइंट समझ में आ गया। इनको अपन देंगे नहीं क्योंकि अपन ने ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके प्रोविजन में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड होगी नहीं लॉस के केस में, और कोई भी सैलरी, रेम्यूनरेशन नहीं होगा लॉस के केस में। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अपने को अभी अपन ने जब एक इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहा था उसमें अपन ने बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पी एंड एल का पार्ट है, तो पहले पी एंड एल बनाएंगे इसमें, और जो रेंट है ना वो भी पी एंड एल का पार्ट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। ये दोनों चीज, ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन और ना रेंट। बात समझ में आ गई? इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब जरा ढंग से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बना रहे हैं इसमें पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, उसको समझो। पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। यहां पे अपन ने लिखा टू लॉस। ठीक है, लॉस है फर्म को 17,250 का। ये बात सबने समझ ली, यानी कि जो लॉस है वो अपने आप लिख दिया। उसके बाद ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट देना 24,000 का अपने को क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 24,000 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 96,000 आएगा।
तो पी एंडल में टू रेंट जाएगा। ये तो पता है ना, सारे के सारे एक्सपेंसेस का बैलेंस डीआर होता है, तो पी एंडल में डीआर करते हैं उसको। 96,000 होगा, बता देते हैं कैसे। 24,000 का मल्टीप्लाई कराया 4 से, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इन्होंने बोला क्वार्टरली रेंट ऑफ रुपीज 24,000। बात समझ में आ गई? ठीक। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं लोन के बारे में। इन्होंने ये दे रखा है कि कितना इंटरेस्ट देनी है, नहीं दे रखी, तो अपने को अच्छे से पता है 6% देना है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस पॉइंट के लिए, वैसे तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ जो जो पॉइंट तो वो प्रोवाइड करा दिए, 3 पॉइंट दे रखे, लेकिन ये वाला पॉइंट तो इसमें है ही नहीं है, तो इसका मतलब इस पर कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, 6% अपने को पता है। ठीक है ना, तो इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अंडरलाइन करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे एक तो ए और उसके नीचे लिखेंगे बी। ठीक है, और ए ने कितना लोन दिया, 1 लाख। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, इन्होंने कब दिया, 1 जुलाई। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का इंटरेस्ट देना है, क्योंकि 1 जुलाई को इन्होंने दिया है पैसा फर्म को, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर अपन इसको बात करें तो यहां पे मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूं को, 1 लाख रुपए का लोन ए ने दिया और बी ने जो दिया है वो दिया है 50,000 का। ठीक है, इंटू 6% देना है, ये अपने को अच्छे से पता है, और इंटू 9 मंथ का इस पर इंटरेस्ट लगेगा 9/12 और 9/12। बात समझ में आ रही है क्या? पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है इस पॉइंट के लिए तो 6% पर एनम से अलाउड करेगी फॉर्म। ठीक है, तो 1 लाख का 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, इसका तो आ रहा है 4500 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, इसका आ रहा है 2250। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे अपन इंटरेस्ट, ए का तो 4500 और बी का जो है 2250 आ रहा है, तो अपन लिख देंगे 6750। ये हो गया जी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यानी कि अपन ने एक तो रेंट वाला पॉइंट कंप्लीट कर दिया और एक अपन ने ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसका अपन जो भी टोटल लॉस आएगा ये कहां पे जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अकाउंट ट्रांसफर होगा, देख लेते हैं कितना अकाउंट। देखो 17,250 का तो लॉस था, प्लस 96,000 का रेंट हो गया और 6750 का हो गया ये, तो यानी कि 1,20,000 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होंगे। ये अपना पी एंड एल अकाउंट है। बात समझ में आ रही है सबको? यानी कि इसमें ये वाला पॉइंट अपने को पता नहीं देना इन केस ऑफ लॉस, और अपने को कोई भी प्रकार की सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं देनी, दोनों केस में क्रॉस कर दिया अपन ने। ठीक है, रेंट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को लॉस है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा नहीं होगा, तो अपने को ऑप्शन में देना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, वो तुमसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि जब फर्म को लॉस होता है तो फर्म को क्या क्या देना मैंडेटरी होता है। अगर पॉइंट पूछे वो अगर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, तो अपने को पता है एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, और पार्टनर की अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रखी है रेंट पे तो रेंट देना पड़ेगा, चाहे लॉस। ठीक है, अब ये टोटल एक तो लॉस पहले से चला रहा था, क्योंकि ये लॉस तब था जब इन्होंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर, बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर पार्टनरशिप डीड, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर, लेकिन मैंने 2 एडजस्टमेंट करे। अब टोटल फर्म का लॉस जो हो गया वो 1,20,000 होगा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। इसको चाहे तो अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके लॉस को बांट सकते हैं, और चाहे तो अपन इसको पी एंड एल में भी बांट सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। चाहे तो अपन इसको यहीं पे भी बांट सकते हैं और चाहे तो अपन इसको पी एंड एल, लेकिन मैं इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बांट रहा हूं। ठीक है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट समझ में आ गई? अपन इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, उसको भी एक बार आप देखो। इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए अपने। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ये जो लॉस ट्रांसफर हुआ तो अपन को एंट्री भी आनी चाहिए। एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पी एंड एल, तो यहां पे आएगा टू पी एंड एल, ब्रैकेट में आ जाएगा जी नेट लॉस 1,20,000 का, और इस 1,20,000 के लॉस को 2 पार्टनर बांटेंगे ए और बी, और इसमें बता दिया है कैपिटल रेशियो में। ऐसा मत सोचना कि इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा, लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इनके कैपिटल के रेशियो में, और कैपिटल इनकी है 6 लाख और 4 लाख, सारे 0 से 0 कॉमन कट जाएंगे तो 6:4 हो जाएगा, जिसको अपन और भी कॉमन काट सकते हैं, तो 2 3 6 और 2 2 4। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 2 3 6 और 2 2 4। ठीक है, 3:2 में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो लॉस से उसकी कैपिटल होती है डिक्रीज, कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर। जब अपन इसको डिक्रीज करेंगे तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन।
ठीक है। और कैपिटल वर्ड इसलिए यूज करो क्योंकि यहां पे कहीं पे भी नहीं लिख रहा कि इन्होंने फिक्स से मेंटेन कर रखा है, तो फ्लैक्चुएटिंग से मेंटेन करना है। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैपिटल अकाउंट बनता है। तो यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे एक ए और एक बी। तो जो है 1,20,000 का ए तो ले लेगा कितना, यानी कि 3/5, और बी जो है 1,20,000 का ले लेगा 2/5। तो इनका निकल के आ जाएगा टोटल। तो 1,20,000 यहाँ लिख देते हैं, इसको अपन कर लेते हैं सॉल्व। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 72,000 तो ए 72,000 और बी का 48,000। दोनों साइड से क्लोज कर देंगे, 1,20,000 देन 1,20,000। समझ में आ रहा है क्या? 1,20,000 और 1,20,000। इस क्वेश्चन में क्या था मेन वो समझो। इस क्वेश्चन में एक तो अपने को 3 पॉइंट दे रखे थे, है ना, और एक इसमें लॉस था। तो लॉस ऐसा नहीं है कि अपन की सिर्फ लॉस के पॉइंट से इसको समझना है, ऐसा नहीं है। लॉस है तो अपन को पॉइंट भी समझ में आने चाहिए, उसकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी अपन को आना चाहिए। लॉस के केस में अपने को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड होती नहीं है और किसी भी प्रकार की सैलरी रेम्युनेशन अलाउड नहीं होता, तो दोनों पॉइंट कर दी क्रॉस। ठीक है, तो क्या लॉस के केस में इनको क्या रेंट नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा, तो रेंट दे दिया। रेंट और लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? और इसका टोटल अपना जो लॉस है 1,20,000 जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया गया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए और बी ने ले लिया। कौन से रेशियो में? क्योंकि इनका दे रखा कैपिटल रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो निकाले 6:4, तो 2 3 6, 2 2 4, तो 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते पार्टनर्स के बीच में तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा डीआर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन ने इस लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चन लिए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के लिए, जिसमें बहुत सारी चीजें मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर की सारी चीजें रिकॉल हो गई हैं। ठीक है, एक बार आप इसका रिवीजन करें। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन में कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।